इसमें क्या है कि स्लोप दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो वाई कोऑर्डिनेट को ही हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसी को हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और एक्स इंटरसेप्ट किसको कहेंगे? तो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कटता है वो पता है, और वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या स्लोप बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, वो चीज पता है। तो हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस को इस जगह कट कर रहा है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्लियर है 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी है। मतलब सी है यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये हमारा सी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, इस पॉइंट का 0 होगा। और ये लाइन, ये लाइन जितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल दिया हुआ है। मतलब हमको स्लोप दिया हुआ है, स्लोप की वैल्यू हमको पता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको पता है कितना है, एम है। एम कितना, किसको कह रहे हैं हम? टेन थीटा को। इसके जस्ट पहले जो हम इक्वेशन देखे हैं, इसमें कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो हमको इक्वेशन लिखने का तरीका बताया था। तो पॉइंट तो हमको ऑलरेडी पता है, 0 और सी से पास कर रहा है। तो 0 और सी से पास कर रहा है, तो उस इक्वेशन में 0 सी पुट कर दीजिए, स्लोप के जगह पर tan थीटा पुट कर दीजिए, आ जाएगा इक्वेशन। आप इसको मान लीजिए ऐसा, आप इसको कैसा कीजिए, इसको आप x1 y1 मान लीजिए। तो x1 y1 की जो वैल्यू है वो हमको पता है 0 c, और स्लोप हमको पता है, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा पता है। इक्वेशन लिख दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू कितना होगा, x माइनस x1। अब x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y आया, y1 की वैल्यू c पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ से m आ गया, ये हो गया x माइनस x1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हो गया, ये इक्वेशन हो गया। मतलब इस बार जो है ना इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं, इसमें y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, m है, और यहाँ पे c है। तो इसको इस फॉर्मेट में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो याद रखना चाहिए, अगर आप स्लोप और y इंटरसेप्ट के टर्म में अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपका ये होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में है क्या, जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको दिमाग में बिठाइएगा ढंग से। एक्चुअली जो हमारे पास इक्वेशन आया वो आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया। इसमें क्या होना चाहिए, पहली बात कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारा स्लोप है, वही m है, वही हमारा tan थीटा है। ये क्या है, यहाँ जो c होगा ये होगा y इंटरसेप्ट। इसका मतलब अगर x का कोफिशिएंट स्लोप तब होगा जब यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
तो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले y का कोफिशिएंट 1 करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा स्लोप होगा और जो कांस्टेंट होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड y इंटरसेप्ट ठीक है ऑफ इक्वेशन x माइनस √3y इज इक्वल टू 2, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है स्लोप फाइंड कीजिए और y इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए। स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या कीजिएगा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग क्या करना होगा, y का कोफिशिएंट 1 पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा। y का कोफिशिएंट को 1 जो है वो आपको लाना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट 1 हमको लाना पड़ेगा पहले। इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, कितना दिया हुआ है x माइनस √3y, हमको दिया हुआ है x माइनस √3y इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है ना। हाँ ये दिया हुआ है। आप सबसे पहले y को एक तरफ कीजिए तो आएगा √3y इज इक्वल टू x माइनस 2। पहले y का कोफिशिएंट 1 कीजिए, 1 के लिए √3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x बाई √3 माइनस 2 बाई √3। अब हमारा ये जो है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, m tan थीटा यही एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया। क्लियर है? ये दोनों को जब हम कोरिलेट करेंगे तो कोरिलेट करने से पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट 1 यहाँ 1/√3 है, x का कोफिशिएंट हमारा m है। तो आप यहाँ से देखिएगा m के जगह पर हम 1/√3 और c का वैल्यू जो है -2/√3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप मिल गया। मान लेते हैं कभी अगर आपसे पूछ दें एंगल बताइए, तो tan थीटा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, हाँ थीटा इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री, ये हमारा ये हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होगा y एक्सिस को इस पॉइंट पर कटता है और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यही बात बता रहा था कि अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको इक्वेशन दिया हो, कोई इक्वेशन दिया हो और आपसे अगर पूछता है कि ये लाइन जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, या ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ऐसे ही इक्वेशन अभी जो एग्जांपल दिया वैसे ही उस फॉर्मेट में का अगर कोई रहेगा, तो अगर इक्वेशन दिया हो उसे स्लोप निकालना है तो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि y का कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 करते हैं, उसके बाद हम जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा स्लोप होगा और एक कांस्टेंट टर्म जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो सबसे पहले b वाला टर्म को एक तरफ लाएंगे। इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, y वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b को डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे, y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ये होगा माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, अब ये हमारा देखिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में बैठा हुआ है। अब आप यहाँ कोफिशिएंट इक्वेट करके देख सकते हैं स्लोप हमारा क्या है। तो आप यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है m के जगह पे है, ये जो क्वांटिटी है वो m के जगह पे है। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, यहाँ देखिएगा स्लोप कितना लिखिएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होगा, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्लियर है -a/b होगा। और y इंटरसेप्ट कितना है, तो वो जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है वही हमारा y इंटरसेप्ट है,
तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गया y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगा वो -a/b होगा। तो इस तरह से कोई भी कोई इक्वेशन अगर आपको दिया हो और उस इक्वेशन से अगर आपको ये पता लगाना हो कि वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या स्लोप कितना है, अगर ये पता लगाना हो तो आप ये फॉर्मेट में पहले y = mx + c के टर्म में आप एक्सप्रेस कर लीजिएगा। x का जो कोफिशिएंट होगा स्लोप होगा और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो y इंटरसेप्ट, ठीक है।